संतोष दास जी, सतवा बाबा, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। देखिए, काशी में कायाकल्प हो रहा है, जो विरासत है उसको हम संजोते हुए, संवारते हुए उस बदलाव को कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं एक धर्म गुरु होने के नाते? धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहता हूं, जैसे आपने पहले भी कुछ विद्यार्थियों से पूछा भी, ये काशी ही एक ऐसी नगरी है कि यहाँ कोई पराया नहीं है। जो आता है वो काशी का हो जाता है। बिल्कुल। मैं भी एक उसी कड़ी का एक सदस्य हूँ। जब मैं काशी आया था आज से 25 साल पहले, तो वह स्टेशन को पहले देखता है। कोई भी आता है तो एयरपोर्ट से बाद स्टेशन ही होती है, बस स्टैंड होती है। कैंट स्टेशन, कैंट स्टेशन थी, और स्टेशन पे उतरते ही एक लगती थी कि जैसे कन्नौज के इत्र की खुशबू होती थी, लेकिन यहाँ बदबू की खुशबू आती थी। निश्चित ही कैंट स्टेशन पे आज कोई जाएगा तो अपने आप में वो फील करता है कि मैं स्टेशन पे नहीं हूँ, काशी के एक मंदिर में बैठा हूँ। ये विचार कब आएगा? जो सनातन और भारत को जान सकता है, एक सकारात्मकता, एक और उसकी सोच भी पॉजिटिव हो। केवल वो ट्रेन चल रही है, किराया आ रहा है, उसका नहीं, लेकिन जनमानस को उससे क्या हम दे सक रहे हैं, उसकी जनभावना उससे कितनी जुड़ी है, वो किस भाव से इसमें बैठ रहा है। केवल वो मुकाम तक जाने के लिए उस रास्ते को, भारत को देखना चाह रहा है। ये हमारे वर्तमान युग में जो भी राजनीति में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, निश्चित ही पूरा विश्व में, राजनीतिक कारण से नहीं बोल रहा हूँ, पूरा विश्व कह रहा है कि पहली बार अगर रेल पर कोई कार्य हुआ है तो इस सरकार में हुआ है। ये बदलते भारत की एक बड़ी कड़ी है, क्योंकि आम जनमानस के बाद, अगर बस के बाद अगर कोई आम जनमानस की अगर कोई कड़ी है तो ट्रेन है। दूसरी बात, स्टेशन से उतरते ही रिक्शा होते थे, तांगा स्टैंड होते थे। आपने गुदौलिया को देखा है, बगल में तांगा स्टैंड था। वो भी एक जमाना था, और उस समय की पहलू के दाल उसकी भी महत्वता थी। लेकिन बढ़ते भारत में आज आप देखें रोपवे की बात चल रही है, तो क्या ये मेट्रो लाने की बात भी चल मेट्रो है, रोपवे, काशी में अभी हम रोपवे की बात करें तो ये सोच कहाँ से आई? क्या प्रधानमंत्री पूरे देश को देख रहे हैं, विश्व को देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी काशी को नहीं देख रहे हैं? इसका उदाहरण है कि वो एक एक आदमी की सोच को वहां बैठते हुए भी देख रहे हैं कि मेरे काशी में आने वाला व्यक्ति, केवल मंदिर महत्वपूर्ण नहीं है, आप कॉरिडोर को कहें, ये तो हमारे भारत का सनातन है, और हर मंदिर में व्यवस्था होना चाहिए, हर यात्रियों को दर्शन करना चाहिए, और उनकी सुविधा होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री ने सोचा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, केवल मंदिर तो एक कह देंगे कि मोदी जी हिंदू हैं और उनका कार्य है, करना चाहिए, और ये सनातन की बात है, ये करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी तो लोग हिंदू ही थे। क्या वो गंगा घाट पे जाते थे तो पंप के धुआं से कोई वहां माला जप नहीं कर सकता था, स्नान नहीं कर सकता था? आपको क्या लगता है क्यों ध्यान नहीं दिया गया पहले काशी पे? धर्म की नगरी, संस्कृति की नगरी तो एक लंबे वक्त से चली आ रही है, क्यों जरूरत पड़ी काशी वासियों को प्रधानमंत्री चुनने की? उसके बाद प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा फोकस, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा फोकस बनारस शहर में किया, बनारसियत को बरकरार रखते हुए ये कायाकल्प किया। काशी प्रधानमंत्री चुनने का कभी सोच नहीं रखता है, काशी व्यक्ति को चुनता है। और आप देखें, लाल बहादुर शास्त्री जी काशी से, मदन मोहन मालवीय जी काशी से। आज ऐसा जिला कि जहां 5 यूनिवर्सिटी एक जिले में विद्यमान है तो काशी है। आज उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे विद्यार्थी कि एक छोटे गांव का भी व्यक्ति शिक्षा को कैसे पा लेता है, वो कहीं बाहर नहीं जाता है, वो काशी में ही पा लेता है। आपने देखा मंदिर के कॉरिडोर में आज एक नया युवा पीढ़ी भी उससे जुड़ रहा है और वृद्ध भी जुड़ रहा है। अच्छा सतवा बाबा, मंदिर के कॉरिडोर को लेकर सियासत भी हम बहुत सुनते हैं। विपक्ष, खासकर यहाँ के जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता, उन्होंने कहा है कि काशी जो है, काशी का जो अस्तित्व था वो यहाँ पर संकट में आता हुआ नजर आ रहा है। हम चाहेंगे भारत एक्सप्रेस, देखिए विपक्ष तो, आप उनके लिए भी कुछ शब्द कहें। विपक्ष का तो वही काम है, जैसे घर में देवरानी जेठानी होती है ना, तो एक कहती मैं अच्छा काम कर रही तो जेठानी कहती तुम ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि उनको दिखना ही नहीं है। जेठानी कहती हम क्यों काम करें, देवरानी। लेकिन जिसको दिखता है, जब दिखने लगता है तो बोलता है कि अरे ये तो काम मैंने कर नहीं पाया। अब उनके पास वो रह ही नहीं गया कुछ, क्योंकि उनने कुछ किया ही नहीं था, केवल गाड़ी में बैठते थे और हम मंत्री हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम केंद्र के हैं, और आते थे चले जाते थे। वो भी उस चीज को देखते थे, लेकिन उनको मतलब नहीं था। मोदी जी ने सनातन के साथ
आज महामना जो कैंसर हॉस्पिटल है, आप देखें, मेरी माँ भी कैंसर से पीड़ित थी, शरीर छोड़ा, मैं जाया वहाँ जी। मैंने देखा कि वहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आके और अपनी आंखों में एक संत को देख के स्वयं सोचते हैं कि मुझे आशीर्वाद दें, मेरा कष्ट दूर हो। तो रोते हुए मोदी जी को आशीर्वाद देते थे, कहते थे कि महाराज जी, हम बम्बई जाने लायक मेरे पास पैसे नहीं थे, आज यहाँ हमें हम 500 रुपए में एक दिन यहाँ पूरी दवाई करा सकते हैं, तो ये किसको श्रेय जाएगी। मेरा वेदांता मैट्स साकेत में मैं गया तो वहाँ के डायरेक्टर थे डॉक्टर विवेक, आप जानते होंगे, हार्ट के। उन्होंने कहा, सतवा बाबा, आपके उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी ने इतना अच्छा कार्य किया है कि एक गरीब व्यक्ति भी आके मैट्स साकेत में अपने हार्ट का ऑपरेशन करा रहा है। तो ये सनातन, बिल्कुल, देखिए आयुष्मान योजना जिसमें हर व्यक्ति का भी ध्यान दिया गया। सतवा बाबा, हम जरा संतोष सिंह जी से भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं वो काशी के कायाकल्प को कैसे देखते हैं। सर प्लीज माइक लें, क्योंकि आप ज्ञानवापी मामले के पैरोकार भी रहे हैं। काशी के डेवलपमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के लिहाज से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हो, धर्म की विरासत को संजोए हुए क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं बनारस में? आज काशी, ये जो धर्म नगरी है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद पूरा क्षेत्र, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, बिजली की समस्या हो जी, शिक्षा की समस्या हो, घाटों की समस्या हो, वो सब कुछ खत्म हो चुकी हैं और साफ सफाई से लेकर के हर चीजें इतनी दुरुस्त और व्यवस्थित हो गई हैं कि आज समझ में आता है कि नहीं, हम काशी में हैं। अच्छा, आपने संतोष जी जिक्र किया बिजली की समस्या हो। मुझे याद है कि मेरा जो बचपन था उस दौरान आधे वक्त लाइट नहीं रहती थी, हम लालटेन में डिबरी जलाकर पढ़ते थे और पूरे, अगर पक्का महाल की बात करें तो तारों का जंजाल होता था। क्या अब भी वो जंजाल दिखता है या फिर खत्म कर दिया गया? देखिए, अभी जंजाल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं समझता हूँ 60-70% खत्म हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी हट जाएगा आने वाले समय में। तो विकास की प्रक्रिया बहुत तेज हुई है, व्यापक हुई है और हर क्षेत्र में हुई है। किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा गया है। तो इसलिए एक चहुमुखी विकास की बात जहाँ की जाती है, उस तरह का एक विकास यहाँ पे हो रहा है। और कॉरिडोर को देखिए आप, कॉरिडोर में आज हजारों हजार लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं। आज यहाँ की सड़कें जो हैं इतनी बढ़िया हो गई हैं, चौड़ी हो गई कि आदमी कम से कम निकल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा पर्यटक आता है काशी के अंदर कि यहाँ के लिए तो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि सड़कें जितनी अभी चौड़ी हुई हैं, इतना ही और चौड़ी हो जाएं तो शायद कम पड़ेगा। आपको लगता है कि 10 सालों में ये जो पर्यटकों की संख्या है, क्योंकि दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, विदेशी और खासकर जो साउथ इंडियंस जो लोग होते हैं वो भी काफी आस्था रखते हैं, उनमें कुछ इजाफा हुआ है? उनकी सुविधाओं में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? पर्यटकों के आने की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। आज के तारीख में होटलों में यहाँ पे जल्दी जगह नहीं मिलती है, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं। क्योंकि एक रेस्टोरेंट थोड़ा सा मैं भी चलाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये फ़र्क तो पड़ा है और ये फ़र्क सकारात्मक फ़र्क है। और यहाँ इस तरह के बदलाव की आवश्यकता थी काशी में, क्योंकि काशी में इसके पहले वास्तव में किसी ने काम नहीं किया। लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ आते थे और सेक करके चले जाते थे, क्योंकि एक चुनाव से दूसरे चुनाव को जीतने की प्रक्रिया तक ही उनकी सोच निर्धारित हुआ करती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की सोच और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी की जो सोच है, वो सोच सबके विकास को लेकर के है और वो विकास की धारा आज काशी में दिखाई पड़ रही है।
बिल्कुल, देखिए विकास की अविरल धारा बह रही है और यही वजह है कि काशी में ये बदलाव काशीवासी भी महसूस कर रहे हैं। सतवा बाबा, मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे वक्त में जब हम वेब सीरीज देखते हैं तो अपशब्दों का इस्तेमाल, धर्म और संस्कृति पर कटाक्ष की बहुत सारी खबरें सामने निकल कर आती हैं। ऐसे में काशी जैसे शहर की क्या भूमिका रह जाती है साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, धर्म को बचाने को लेकर? काशी वेद, ज्ञान और मुक्ति की नगरी है। बिल्कुल। काशी ने हमेशा शांति का संदेश दिया है। गीता, बुद्ध भगवान सारनाथ में, जिन्होंने हमेशा ध्यान और शांति। सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति नेगेटिव पॉजिटिव विचार रखते हैं, लेकिन जो सत्य होता है वो सत्य होता है। अब सत्य को मैं कोई नेगेटिव छुपाना चाहे या सत्य को नहीं बताना चाहे तो नहीं। उसका उदाहरण है, जैसे आपने लाइट की बात की। आज से जब प्रधानमंत्री 2014 में यहाँ पर चुने गए सांसद जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय श्री श्यामदेव राय चौधरी जी लाइट के लिए धरना दिए थे और कई दिनों तक उन्होंने उपवास किया था। कारण क्या था? वो राजनीति रोटी नहीं थी, उनको लाइट चाहिए थी। तो इसके पहले जो सरकारें थीं, आप गली में देखते थे तारों का एक जंजाल था, उसी पे बंदर जंप मारता था, तार गिरता था, किसी का राम नाम सत्य हो जाता था। जनरेटर के धुआं से गली भरी रहती थी, पता ही नहीं लगता था कि शुद्ध हवा क्या होती है। आज काशी जिस तरह से देखी जाती थी और जो हमारे इतिहासों में काशी का वर्णन था, निश्चित ही एक विकास के दौर में विकास के साथ काशी को सजाया जा रहा है और बनाया जा रहा है। जो अपशब्द और सोशल मीडिया पे जो बातें करते हैं, उन्होंने ना अपने घर को सजाया है, ना अपने परिवार को देखा है, ना उन्होंने अपने परिवार के माता पिता का सम्मान किया है। तो क्या जानेंगे हमारे सनातन की परिभाषा? बिल्कुल। और बहुत सारे युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग कॉलेजेस से स्टूडेंट्स भी पहुंचे आज आप देखें हमारे हर युवा के चेहरे पे, बिल्कुल आप हमारे किसी जाति और धर्म से आप न जोड़ें, बिल्कुल कितनी प्रसन्नता है। बिल्कुल, बहुत खुश है। हमारे भारत के रक्षक भी यहाँ पर मौजूद वो इसलिए खुश है हाँ कि मदन मोहन मालवीय जी की बगिया थी, जो जिस बगिया को उन्होंने जिस लिए बनाया था, उसको हमारे बनारस के सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खूब प्रसन्नता के साथ उसमें फूल लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सर्व विद्या की राजधानी है और इस राजधानी को संवारने संजोने का जो जिम्मा है वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बखूबी निभा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का विशेष फोकस है। काशी केवल साइंस और इंजीनियरों की नगरी, पढ़ाई का केंद्र नहीं, संस्कृत की बड़ी राजधानी है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पूरे विश्व में पहला विश्वविद्यालय है संस्कृत का, बिल्कुल, और जिसकी ब्रांच तक लेह लद्दाख तक है। आप देखें, हम संस्कृत के छात्रों को कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। संस्कृत का छात्र मतलब ये कर्मकांड कराएगा, साथ ब्याह कराएगा और सीताराम हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा आज आप देखें योगी आदित्यनाथ जी ने, वर्तमान सरकार ने हम संस्कृत छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की, जिससे हम अपना कपड़ा खरीद सकेंगे और पुस्तक खरीद सकेंगे। और आप देखें संस्कृत विद्यालयों में भोजन जा रहा है, नहीं तो एक चावल और दाल खाते हम लोग को महीना रोटी तो दिखती नहीं थी, और एक खीरमोहन खाने के लिए तो कहां कहां तक जाना पड़ता था। आज देखें यही है, व्यक्ति को शिक्षा, भोजन और अच्छा रास्ता मिल जाए तो अपना मुकाम तय कर ले। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। इन 10 सालों में संस्कृत के प्रचार प्रसार, और आपने जिक्र किया कि किस तरह से स्टूडेंट्स को तवज्जो दी जा रही है, ये क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? और जो काशी के जो छात्र हैं पूरे दुनिया तक जाते हैं, संस्कृत का प्रचार करते हैं, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं काशी में से? क्या लगता है ऐसे में स्टूडेंट्स जो संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहते हैं उनमें भी इजाफा हुआ है? आप देखें, काशी से हम पूरे विश्व में जाते हैं, लेकिन अगर वहां कह दिया जाता है कि मैं काशी से आया हूं, तो वहां के व्यक्ति ऐसे स्पर्श करते हैं कि इतनी पवित्र नगरी से। और उसके साथ अगर हम धोती और परिधान में हैं तो अपने आप हाथ जोड़ना उनका देह हो जाता है। संस्कृत जगत एक ऐसा जगत है कि वो बनाया हुआ नहीं है जी। वो जन्म से संस्कृत से ही व्यक्ति है, भले चाहे किसी भाषा का हो, लेकिन संस्कृत के प्रति सबका सम्मान है। और संस्कृति हमारी जननी है, उसी से आज कितना भी बड़ा अडानी जी का, जैसे अभी अंबानी जी के यहाँ शादी हुई, तो क्या ब्राह्मणों के बिना वो शादी पूर्ण हो सकी? वेद मंत्रों के बिना वो पूर्ण हो सकी? यही सम्मान है। आप देख लें कि वहां विश्व जगत बैठा था, तो वेदों के और संस्कृत जगत के बिना वो शादी पूर्ण हो जाती तो मैं मानता, लेकिन आपका उदाहरण है कि इतनी बड़ी शादी में भी
बिना वेद मंत्र के बाद, जब तक वेद मंत्र ने कह दिया कि पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अब जाइए अनंत और राधिका जी हो गया आपका शादी, तब तक कोई जा सका? यही हमारा संस्कृत जगत है। आप इसी से आप देख लें विकास कि संस्कृत और वेद मंत्रों की यही उद्घोष है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। आप देखें योगी जी को मुख्यमंत्री बाद में देखिए, आप देखें एक भगवा भेष में एक संत जो दिनों रात समाज के लिए कर रहा है, मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन गाय के प्रति जाके वहीं बैठ के करते हैं। विश्वनाथ जो आपने अभी सीरीज बनाई उसमें देखें क्या भाव से वो क्या मांग रहे हैं हमसे। आप देखें उनकी सोच। मैं एक दिन चर्चा कर रहा था, माननीय उपेंद्र जी को मैं बताऊंगा, राय साहब जी आपसे निवेदन करूं, एक दिन मैं काशी की जब एक व्यक्ति गटर साफ करते हुए उसमें मर गया था, वो रात भर बड़े चिंतित थे। एक दिन कहे कि सतवा जी भारत कहाँ तक विकास चल गया, लेकिन एक व्यक्ति को अभी गटर साफ करने के लिए नाली में उतरना पड़ता है, तो अभी हमारा विकास पूर्ण नहीं हुआ। उनकी सोच उस व्यक्ति तक है कि उस व्यक्ति को क्यों, वो भी तो एक मानव है, गटर में साफ करने का उसी का अधिकार है क्या? हम सब, लेकिन विचार उनके इतने हैं कि समाज को आगे बढ़ाना, समाज को कोई भी दृष्टि के नीचा है कोई ऊंचा है नहीं, सब बराबर हैं। हाँ। यही योगी आदित्यनाथ जी की आप इसका उदाहरण, इसके पहले कोई पैर धोना जानता था? हाँ। आप प्रधानमंत्री जी ने कुंभ के मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर धुए। हाँ। वो तो साधु संतों का मेला था, सनातन का मेला था, वहां तो ये कोई राजनीति रोटी थी नहीं, लेकिन वहां पर उन्होंने पैर धोए विश्वनाथ जी में कार्यकर्ताओं के। उसके बाद सबको लग गया कि अब हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। हाँ। इसलिए सबके यहाँ जनेऊ पहनना, तिलक लगाना शुरू कर दिया। जो हमारे सनातन धर्म को संजोए हुए, जिस बात का जिक्र भी लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया जो करते हुए नजर आ रहे हैं, सनातन धर्म का अगर हम जिक्र करेंगे तो देखिए कुछ पॉलिटिकल मुद्दे भी हम चाहेंगे कि आप उस पर भी अपना पक्ष रखें। एक कोर्ट जो है बटेंगे तो कटेंगे, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर और अब महाराष्ट्र में काफी सुर्खियों में है। इस पर आप क्या कहेंगे? जो विचारधारा लोगों की इस पर बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक पॉजिटिव कोर्ट के तहत उत्तर प्रदेश के मुखिया ने इसे दिया है, लेकिन विपक्ष इस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। इस पर जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हमारे छात्र बैठे हैं और काफी सम्मान्य लोग बैठे हैं। आप देखें भारत की चाहे उत्तर प्रदेश की जो भी विकास की योजनाएं हैं, तो क्या वो एक जाति ही ले रही है? सबके लिए ले रही है। जब हमारे विकास को किसी जाति और समुदाय में नहीं बांटा जा रहा है, तो हमारे समाज को क्यों बांटा जा रहा है? बहराइच की जो घटना है, अब हम चाहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर दीपावली का मेला है, अब वहां जाके कोई हरे झंडे लगा के और वहां पे अपनी प्रार्थना शुरू कर दे, तो मना करने का अधिकार तो है, क्योंकि ये भारत सनातनी है। आप कितने पुराने हैं वो आपने सबने बताया है, लेकिन जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम उसको कैसे अपना लें? बनाए हुए को कैसे अपना लें? हम तो जितने पुराने थे कि आज तक जिसका कोई इतिहास नहीं मिला, जितने महापुरुषों ने जितने को आप मान रहे हैं उन्होंने अपनाया, तो निश्चित ही उसको जो कह रहे हैं कि हम अगर बांट देंगे, उनकी नीति भी है कि बांट के हम राज करें, लेकिन हमें जो ऊपर से घोषणाएं हो रही हैं, हमारा जो पड़ा हुआ वर्ग बैठा है वो समझ रहा है कि बांट करके ही हम पे राज करेंगे, लेकिन हमको बंटना नहीं है। मैं निवेदन करता हूं सबसे कि सनातन और भारत के हर लोगों का सोच होना चाहिए, भारत के साथ होना चाहिए। चलिए हम संतोष सिंह जी से भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बातें सतवा बाबा ने सनातन के बारे में की। सनातन को लेकर आपका क्या परसेप्शन है? दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में लगातार आप तमाम टीवी चैनल्स पर भी दिखते हैं, क्या कुछ दिक्कतें सामने निकल कर आई और मौजूदा सरकार किस तरह से ज्ञानवापी को लेकर, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर, बाबा काल भैरव के मंदिर को लेकर, जो धार्मिक स्थल है काशी, उसको संजोने के लिए क्या सोच रखती है? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 1000 साल से लगातार ये भारत गुलाम रहा और 1000 साल से लगातार हम सनातनी एक सभ्यता युद्ध को लड़ रहे थे, जो 1947 में खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान चला गया
और लेकिन हम सनातनियों के साथ धोखा हुआ, हमें स्पष्ट धोखा दिया गया। वो किस तरह धोखा दिया गया इसको आप देखो आप, कि हमें अपना हिंदुस्तान भारतवर्ष नहीं मिल पाया, उन्हें पाकिस्तान मिल गया। लेकिन वजह क्या था? सरकारें सेकुलर हो गई। इन सेकुलर सरकारों ने उन्हें भी रहने की इजाजत दे दिया, जो धर्म के नाम पर एक देश ले गए। फिर 200 वर्ष तक जिन ईसाइयत ने यहां पे राज किया, उनको भी रहने की भारत में जगह दे दी गई। लेकिन हमारा देश हमको नहीं मिलता है, और हमारे सिर पर एक बोझा लाद दिया गया कि तुम सेकुलर समाज में तुमको जीना पड़ेगा। हाँ, और उस सेकुलर समाज को ढोने का जिम्मा भी हम हिंदुओं का है। और आज इसी हिंदुस्तान में आप देखिए, एक मुस्लिम समाज किस तरह से समानांतर न्याय की व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहा है। वो न्याय की व्यवस्था कहां से आ रही है? वक्फ बोर्ड कानून जो बना इस देश के अंदर, वो क्या है? समानांतर न्याय की व्यवस्था लाने का जो दुष्प्रयास किया गया इस देश के अंदर, इसी के साथ साथ हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर। आपने वक्फ बोर्ड कानून का जिक्र किया, केंद्र सरकार वक्फ संशोधन, पहले आप पूरा सुन लीजिए। हाँ, बताएं। फिर जो हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर समानांतर अर्थव्यवस्था लाने की कोशिश की गई इस देश में, इस देश को बांटने की, तोड़ने की बात हो रही है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के जब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कटोगे तो बटो, बटोगे तो कटोगे, तो ये वजह क्या है कि बटने की जरूरत नहीं है। जहां बटोगे तुम, वहां कटना तुम्हारा चालू हो जाएगा। और ये लोगों ने चालू कर रखा है। और कानून की बात, वक्फ बोर्ड के कानून की जो बात आती है, हाँ। ये कानून एक काला कानून है, इसको खत्म होना चाहिए। संशोधन बिल जो है केंद्र सरकार जिस पर चर्चा कर रही है, उसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई गई है, जिस पर तमाम विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। कुछ चंद शब्दों में उस पर अपनी राय रखें। बहुत स्पष्ट है, वक्फ बोर्ड पर जैसे ही सरकार ने एक बिल लिया है कि इसमें संशोधन किया जाए, विपक्षियों के होश फाख्ता हो गए, ये हो क्या रहा है। क्योंकि उनका वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आने लगा। क्योंकि ये जो काला कानून है, मैं तो कहता हूं इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, इसको खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि ये देश के खिलाफ है और सनातनियों के खिलाफ है। इसके साथ ही साथ जब मंदिर की बात होती है, जैसे आपने ज्ञानवापी की बात किया, तो ज्ञानवापी की स्थिति जो है, कुछ तथाकथित लोगों ने कानून की दृष्टि से भी इसको बहुत बुरी तरह से उलझा दिया है। लेकिन फिर भी आने वाले समय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो चीजें मिलेंगी। लेकिन आज मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सरकार से इसलिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत है कि हम सनातनी समाज में जो इस्लामिक कलंक 1000 साल के दौरान हमारे ऊपर लगे हुए हैं, उनको हटाने का काम किया जाए। इसी काशी में अभी काशी विश्वनाथ का मुकदमा चल ही रहा है। फिर विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से अभी हमने कीर्तिवासेश्वर पर मुकदमा किया। कीर्तिवासेश्वर वो महादेव का मंदिर है, जब औरंगजेब ने काशी पर चढ़ाई किया तो सबसे पहले कीर्तिवासेश्वर को ही तोड़ा गया, उसके बाद काशी विश्वनाथ को तोड़ा गया, उसके बाद माधव का धरारा तोड़ा गया, बिंदु माधव जिसको कहते हैं। तो उसके अलावा 3 जगह पे मस्जिदों का निर्माण हुआ, प्लस लगभग हजारों मंदिर यहां पर तोड़ के तहस नहस कर दिए गए। तो काशी के धार्मिक स्वरूप को जो बिगाड़ने का काम किया है इन आतताइयों ने, उस स्वरूप को पुनः वापस लाने की आवश्यकता है। और जो मंदिर आज तोड़ करके मस्जिद बनाए गए हैं, कम से कम उनको मंदिर में बदला जाए। क्योंकि हम सनातनियों की आस्था है, और जो घाव 1000 साल से आज तक हम झेल रहे हैं लगातार, वो घाव हमारे खत्म होने चाहिए। हाँ। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक मैं आपसे एक और छोटा सवाल करूंगी। खाने की अपवित्रता को लेकर बड़ी सारी वीडियोस हम देख रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून भी लाने वाली है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में हम बहुत स्पष्ट कहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार जो कानून ला रही है लाए, लेकिन हम सरकार चुनते हैं देश चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, न कि मठ मंदिर चलाने के लिए। मेरा आग्रह है सरकार से कि हमारे सनातनी मठ मंदिरों को आजाद किया जाए, और उसको सनातनी समाज हमारा चलाएगा, जहां विधर्मियों की एंट्री नहीं होगी। क्योंकि आज जब गवर्नमेंट किसी भी मठ मंदिर को अपने कब्जे में लेती है, तो वहां पे हर
तरह के लोगों का प्रवेश हो जाता है, और जब प्रवेश हो जाता है, जो सनातन विरोधियों का जब प्रवेश होता है, तो इस तरह की चीजें आती हैं कि अभी बालाजी में जो प्रसाद आपको दिखाई पड़ा कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी। आखिर क्यों? वजह यही है कि ये सरकार इनको अब न चलाए, सरकार देश चलाने का काम करे, हमारे मठ मंदिरों को, हमारे धर्मात्माओं को चलाने के लिए दिया जाए, वो उनका काम है, वो चलाएंगे। सतवा बाबा, आप क्या कहेंगे खाने की अपवित्रता को लेकर? कभी भी, जैसे हमारे पूर्ववक्ता ने कहा, संतोष जी ने, कि किसी ना किसी कारणवश उनको सनातन पे आघात करना और उसको तोड़ने का जो षड्यंत्र है, जो मंदिर उनने तोड़ दिए हैं उस पे तो उनने अपनी सफलता मान ली है, लेकिन जो मंदिर बचे हैं उनमें वो शासक बन के बैठे हैं। जब तक उनकी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जब तक हमें पवित्रता नहीं हो पाएगी। और जो खान पान में आजकल आप देख रहे हो, केवल मंदिर नहीं, चाहे वो किसी भी तरह के खान पान में, उनका एक ही षड्यंत्र है कि ऐसा खान पान करो कि इनका विचार दूषित हो, और विचार दूषित होगा तो निश्चित ही ये भारत विरोधी कार्य करेंगे। लेकिन हम सब लोग जागरूक हो रहे हैं और अच्छे युवा लोग इस बातों को सोशल मीडिया के थ्रू जनता तक पहुंचा रहे हैं, और ये आवाज उठ रही है और इस पे कानून भी बन रहे हैं। आप देखें, चाहे पहले गाय के लिए हो, गाय के लिए कोई बोलता नहीं था। योगी जी के आने से एक वीडियो वायरल हो गई कि गाय रोड पे है, सांड रोड पे है, लेकिन कबीर ने पूछा कि योगी जी के आने से ही ये दिख रही हैं, क्योंकि वो कट नहीं रही हैं। इसके पहले सब कटवा देते थे, और योगी जी ने ही एक ऐसा निर्णय लिया कि गायों की सेवा हो। आज देखिए गौशाला, नहीं तो इनके लिए तो केवल जिस कार्य के लिए पैसा था, आप जानते हैं, एक जाति और समुदाय के लिए कार्य करना है, और दूसरों को केवल वोट बैंक के लिए झुंझुना दिखा के अपने लिए अपनी रोटी सेकना है। लेकिन अब वर्तमान समाज ने दिखा दिया कि जनेऊ भी पहनना पड़ेगा और तिलक भी लगाना पड़ेगा, और चाहे वो 5 मिनट के लिए पहनो, चाहे वो आजीवन पहनो, लेकिन भारत में रहना है तो तिलक और जनेऊ पे रहना है और चोटी पे रहना है। अब जो कृष्णानंद राय जी को जो चोटी काट के दिखाया गया था कि हम चोटी भी काट रहे, तो उन्होंने बताया था कि मैं सनातन को भी तोड़ दूंगा, लेकिन उनको भी यही लेकिन आपको नहीं लगता सतवा बाबा, शांति कायम करना भी बेहद महत्वपूर्ण है? खुद ये शांति ही हो रही है। जब रावण का मरण हो जाएगा तो लंका में शांति हो जाएगी। हम बुद्ध की नगरी है, हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध चाहते। शॉर्ट रिएक्शन। हाँ, हम बता दे रहे हैं, बुद्ध चाहते, बुद्ध कृष्ण बुद्ध के रूप में हुए थे, देवकी वसुदेव को जेल से नहीं निकाले थे, वो पहले चले गए थे कि कंस और पूतना जैसे आताताइयों को, और जिनके कंस और रावण जैसे आताताई खत्म हो रहे तो शांति अपने आप आएगी। जब कुएं में से जानवर मरा हुआ निकल जाएगा तो शुद्ध जल में शुद्ध पवित्रता होगी, और ये जब राम नाम सत्य हो रहे हैं, सब शुद्ध अच्छा संकेत है। हमारे युवाओं से पूछो, अभी ताली बजा देंगे। चलिए, संतोष सिंह जी, देखिए, आपको नहीं लगता शांति कायम करने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र जो है पूरी दुनिया में करते हैं कि भाई हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध चाहते हैं, हम बुद्ध की नगरी, और जब हम बनारस की बात करेंगे तो बुद्ध जी को कैसे भूल सकते हैं? स्पष्टतः सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की बात करने का मतलब ये नहीं है कि इसको हमारी कायरता समझा जाए। और जब सनातनियों को जबरदस्ती दबाने का काम किया जाएगा आज के स्वतंत्र भारत में भी, तो सनातनी दबने को तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब सनातन मजबूत होगा तभी इस देश में शांति आएगी, क्योंकि ये सनातन राष्ट्र है, और सनातन राष्ट्र में शांति तभी आ सकती है जब सनातनी मजबूत होगा, तो विधर्मी अपने आप शांत हो जाएंगे और उनको शांत रहना पड़ेगा। चलिए, संतोष सिंह जी, सतवा बाबा, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, अपना पक्ष रखा, अपने विचार साझा किए। आप दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी।